हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास चुनाव पर आधारित प्रश्नों से है। तो पहला प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। उनमें से एक उम्मीदवार को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। ठीक है, यानी जीतने वाले उम्मीदवार को 100 में से 60% मत मिले और हारने वाले उम्मीदवार को 100 में से 40% मत मिले। तो अब हम 60 में से 40 को घटा देंगे तो अंतर हमें ज्ञात हो जाएगा। तो 60 में से 40 जा 20, यानी 20% मतों से जीतने वाला उम्मीदवार चुनाव जीत गया है। तो बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे जिससे भाग देने पे 60 और 40 और 20 आसानी से कट जाए। तो बड़ी से बड़ी संख्या है 20। 20 का भाग देंगे 60 में तो 20 20 40 20 60, 3 हमारा भागफल। 20 का भाग दे देंगे हम 40 में तो 20 20 40, 2 हमारा भागफल। 20 का भाग दे देंगे हम 20 में तो 20 का भाग देंगे 20 में तो 1 हमारा भागफल, यानी अंतर का भागफल 1 बराबर 1600। 1600 मतों से चुनाव जीता है, यानी 20% अंतर था, उसका भागफल हमें 1 ज्ञात हुआ है, यानी बराबर 1600। यहाँ हम लिख देंगे 1600। प्रश्न कहा है तो कुल मतों की संख्या कितनी थी, यानी हम कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो 20 का भाग हम 60 में दिए, भागफल हमें 3 प्राप्त हुआ, और 20 का भाग हम 40 में दिए तो भागफल हमें 2 ज्ञात हुआ। अब हम 3 और 2 को जोड़ लेंगे और उसमें 1600 का गुना कर देंगे तो हमारा आंसर हमें ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहाँ 2 को लिख लेते हैं, 3 2 5 और यहाँ 1600। अब हम इसको मिटा लें तो अब हम 1600 का 5 में गुना करेंगे। 16 16 32 48 64 8000, 8000 हमारा आंसर हो जाएगा। कुल मतों की संख्या 8000, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर। अगर प्रश्न कह देता जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले और हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो हम 1600 का 3 में गुना कर देते और 1600 का 2 में गुना कर देती तो हमारा आंसर हमें ज्ञात हो जाता। चलिए देखते हैं इसको भी। यहाँ हम 1600 लिख देंगे और यहाँ पे भी हम 1600 लिख देंगे, यानी अब हम 1600 का 3 में गुना करेंगे तो 16 16 32 48, यानी जीतने वाले उम्मीदवार को 4800 मत मिले और हारने वाले को देखते हैं तो 1600 का 2 में गुना करेंगे तो 16 16 32, यानी 3200 मत हारने वाले उम्मीदवार को मिले। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों चुनाव हार गया है, यानी नुकसान हुआ है उसको 7200 मतों का। ठीक है, तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी। ठीक, यानी जीतने वाला उम्मीदवार 100 में से 62% मत प्राप्त किया और हारने वाला उम्मीदवार 100 में से 38% मत प्राप्त किया है। तो यहाँ हम लिख देंगे 100 में से 62% मत जीतने वाला उम्मीदवार और 100 में से 38% हारने वाला उम्मीदवार। तो अब हम 62 में से 38 को घटा देंगे तो 62 में से 38 जा 24, यानी 24% मतों से चुनाव जीतने वाला उम्मीदवार चुनाव जीत गया है। तो अब हम देखेंगे कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 62, 38 और 24 भाग देने पे आसानी से कट जाए। तो बड़ी से बड़ी संख्या है 2। अब हम 2 का भाग देंगे 62 में, या तो 2 को भाग दे दीजिए 62 में या तो 62 को 2 जगह बांट दीजिए, हमारा भागफल हमें ज्ञात हो जाएगा। तो हम 62 को 2 जगह बांट देंगे तो भागफल हमें 31 ज्ञात होगा। फिर हम 2 का भाग देंगे 38 में तो 38 को 2 जगह बांट देंगे तो हमें 19 ज्ञात हो जाएगा। वैसे ही हम 2 का भाग दे देंगे 24 में, यानी 2 जगह 24 को बांट देंगे तो भागफल हमें 12 ज्ञात हो जाएगा।
यानी 12 बराबर कितने के अंतर से जीता है, 7200 ना, तो 12 बराबर 7200। या तो चलिए पहले इसको देखते हैं, या तो 7200 में 12 का भाग दे दीजिए, या तो 7200 को 12 जगह बांट दीजिए, हमारा भागफल हमें ज्ञात हो जाएगा। हम 7200 को पहले यहाँ लिखेंगे, इसको मिटा लें। तो हम या तो बताए हैं कि मतलब 7200 में 12 का भाग दे दीजिए, या तो 7200 को 12 जगह बांट दीजिए, हमारा भागफल हमें ज्ञात हो जाएगा। हम 7200 को 12 जगह बांट देंगे तो 600 के हिसाब से 10 बार में 6000 और 12 बार में 7200, यानी 600 हमारा भागफल। तो प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो प्रश्न कहा है वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी, यानी हम 31 और 19 को जोड़ देंगे और उसमें 600 का गुना कर देंगे तो हमारा आंसर हमें ज्ञात हो जाएगा। तो 31 और 19 को जोड़ते हैं पहले। इकतीस और 19 50। अब हम 50 में 600 का गुना कर देंगे। तो 600 के हिसाब से 10 बार में 6000 और 6000 का 5 गुना 6 6 12 18 24 30, यानी 30,000 हो जाएगा गुणनफल। 600 का गुना करेंगे हम 50 में तो 30,000 गुणनफल हमें ज्ञात हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न कहाँ है ना, कुल मतों की संख्या कितनी थी, तो 30,000। कुल मतों की संख्या 30,000। वही प्रश्न कह देता जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं और हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं, तो 600 का हम गुना कर देते 31 में तो जीतने वाले उम्मीदवार का मत ज्ञात हो जाता, और 600 का गुना कर देते हम 19 में तो हारने वाले उम्मीदवार का मत ज्ञात हो जाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। ठीक है, यानी 100 में से हम 40 को घटा देंगे तो 60%, यानी जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिले हैं और हारने वाले उम्मीदवार को 40% मत मिले हैं। तो यहाँ हम 60% को लिख देंगे, यहाँ हम 40% को लिख देंगे। अब हम 60 में से 40 को घटा देंगे तो ऑप्शन बी 60 में से 40 जा अंतर 20, यानी 20% मतों से जीतने वाला उम्मीदवार चुनाव जीत गया है, यानी 20% बराबर 298। अब हम 60 में और 40 में और 20 में किस संख्या से भाग दें कि आसानी से तीनों संख्याएं कट जाएं। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 20 है। 20 का भाग देंगे हम 60 में, 20 20 40 20 60, 3 हमारा भागफल, और 20 का भाग दे देंगे हम 40 में, 20 20 40 2 हमारा भागफल, और 20 का भाग देंगे हम 20 में तो 1 हमारा भागफल। या अंतर का भागफल 1 ज्ञात हुआ है, यानी उम्मीदवार कितने मतों से चुनाव जीता है, 298, यानी 1 बराबर 298। प्रश्न कह रहा है तो कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो 20 का भाग हम 60 में दिए तो जीतने वाले उम्मीदवार का भागफल हमें 3 ज्ञात हुआ, और 20 का भाग हम 40 में दिए तो हारने वाले उम्मीदवार का भागफल हमें 2 ज्ञात हुआ। अब हम 3 2 को जोड़ देंगे और उसमें 298 का गुणा कर देंगे तो हमें आंसर हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो 3 2 5 5 में हम गुना करेंगे 298 का, तो इसको हम मिटा लेते हैं 298। अब हम 298 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 298 का 5 गुना 1490, 1490 298 का 5 गुना, गुणनफल हमें 1490 ज्ञात होगा। ऑप्शन तो ऑप्शन में ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर प्रश्न कह देता कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए और हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, तो हारने वाले उम्मीदवार का
भागफल 2 और जीतने वाले उम्मीदवार का भागफल 3। तो 298 में 298 का हम 3 में गुणा कर देते तो जीतने वाले उम्मीदवार का मत ज्ञात हो जाता, और 298 का हम 2 में गुणा कर देते तो हारने वाले उम्मीदवार का मत हमें ज्ञात हो जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? ठीक है, यानी जीतने वाले उम्मीदवार को 84% मत प्राप्त हुए और हारने वाले उम्मीदवार को 100 में से 84 को घटा देंगे, कितना ज्ञात होगा? 100 में से 84 जा 16, यानी हारने वाले उम्मीदवार को 16% मत प्राप्त हुए। तो यहाँ हम 84 को लिख लेंगे और फिर हम 16 को लिख देंगे। यहाँ हम 84 लिखेंगे और यहाँ हम 16% को लिख लेंगे। अब हमें अंतर ज्ञात करना है, तो 84 में से 16 जा तो कितना होगा? 68%, यानी 68% मतों से जीतने वाला उम्मीदवार चुनाव जीत गया है। ठीक है, 68% बराबर 476 मत। यानी अब हम वो बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे जिससे 84, 16 और 68 भाग देने पे आसानी से कट जाए। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 4 है। 4 का भाग हम 84 में दें, या तो 4 का भाग दे दीजिए 84 में, या तो 84 को 4 जगह बांट दीजिए, हमारा भागफल हमें ज्ञात हो जाएगा। तो 21 के हिसाब से 21 का 4 गुना 84, यानी भागफल 21, और 4 का 4 गुना 16 होता है ना, तो भागफल 16 का भागफल 4 हो जाएगा। 16 का भागफल 4 हो जाएगा। अब 4 का भाग देंगे हम 68 में, तो 17 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 68, यानी 17 हमारा भागफल, यानी 4 का भाग हमने दिया 68 में, तो भागफल में 17 ज्ञात हुआ। अब हम देखते हैं, अंतर को ज्ञात करना है हमको। अब हम इसको मिटा लेंगे और 17 का भाग देंगे हम 476 में, तो 476 को हम यहाँ लिख लेंगे और उसमें हम 17 का भाग दे देंगे, या तो 17 का भाग दे दीजिए 476 में, या तो 476 को 17 जगह बांट दीजिए, हमारा भागफल हमें ज्ञात हो जाएगा। तो 28 का 17 गुना 476, यानी भागफल 28। तो प्रश्न कहा है कुल मतों की संख्या कितनी है? तो हमने 4 का 84 में भाग दिया तो हमें भागफल 21 प्राप्त हुआ, और 4 का भाग हमने 16 में दिया तो भागफल हमें 4 प्राप्त हुआ। अब हम इनको जोड़ लेंगे तो 21 और 4 बराबर 25, और 25 में हम 28 का गुना कर देंगे तो हमारा आंसर हमें ज्ञात हो जाएगा। तो 28 का 10 गुना 280 और डबल 560, और 280 का आधा कितना हो जाता है? 140, यानी 560 में 140 को जोड़ देंगे तो 700, गुणनफल हमें 700 ज्ञात हो जाएगा। तो प्रश्न कहा है कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो 700 कुल मतों की संख्या 700, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न कह देता कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले? तो 28 का गुना हम 21 में कर देते, और प्रश्न कह देता कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले? तो 4 में हम 28 का गुना कर देते तो हमें ज्ञात हो जाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुल मतों की संख्या इनकी ज्ञात हो जाती। अगला प्रश्न है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाले उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार के प्राप्त मतों की संख्या कितनी है? ठीक है, इसमें प्रश्न कहा है चुनाव हारने वाले उम्मीदवार के मतों की संख्या कितनी है। ठीक है, हमको चुनाव हारने वाले उम्मीदवार के मतों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, देखते हैं। तो यानी 100 में से 63% को घटा देंगे तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने % मत प्राप्त हुए? यानी 37%, यानी जीतने वाले उम्मीदवार को
63% मत प्राप्त हुए हैं और हारने वाले उम्मीदवार को 37% मत प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे 63 को, यहाँ हम लिख देंगे 37 को। अब हम इसमें से अंतर ज्ञात करना है, तो 63 में से 37 को घटा देंगे, तो 63 में से 37 जा 26% मतों से जीतने वाला उम्मीदवार चुनाव जीत गया, यानी 26% बराबर 650। अब हम देखेंगे कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 63, 37 और 26 भाग देने पे आसानी से कट जाए। तो बड़ी से बड़ी संख्या है 1 ही होगी। यानी 1 का भाग देंगे हम 63 में तो 63 ही ज्ञात होगा, 1 का भाग देंगे हम 37 में तो 37 ही ज्ञात होगा, और 1 का भाग देंगे 26 में तो 26 ही ज्ञात होगा। अब हम अंतर का भागफल 26 है, अब हम 26 का भाग देंगे 650 में, इसको हम मिटा लेंगे। यहाँ लिख दें 650, उसमें हम भाग दे देंगे 26 का, या तो 26 का भाग दे दीजिए 650 में, या तो 650 को 26 से बांट दीजिए, हमारा भागफल हमें ज्ञात हो जाएगा। तो 25 का 26 गुना 25 के हिसाब से 10 गुना 250, और उसका 2 गुना हो जाएगा 500, और 25 25 50 75 100 125 150, यानी 25 का 26 गुना 650, तो भागफल हमें 25 ज्ञात हो जाएगा। यानी हम 26 का भाग देंगे 650 में तो भागफल हमें 25 ज्ञात हो जाएगा। अब प्रश्न का है चुनाव हारने वाले उम्मीदवार की मतों की संख्या कितनी है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को 63% मत प्राप्त हुए थे, उसका भागफल भी हमें 63 प्राप्त हुआ था। हारने वाले उम्मीदवार को 37% मत प्राप्त हुए थे, उसका भागफल भी 37 ज्ञात हुआ था। तो 25 भागफल का 37 में गुना कर देंगे तो हमारा आंसर हमें ज्ञात हो जाएगा। तो 25 का 10 गुना 250, और 3 गुना 250 250 500 750 750, 25 25 50, यानी 800। 25 25 250, 25 का 10 गुना 250 रुपये, और 25 का 10 गुना 250 रुपये, 250 250 500 750, और फिर 25 का हम साथ में गुना करेंगे तो 25 का हम साथ में गुना करेंगे तो 25 25 50 75 100 125 150 175 175, यानी 925। यानी 25 का गुना हम 37 में करेंगे तो 925 हमारा आंसर होगा। 925 हमारा आंसर, इसको मिटा लें, 925 को हम यहाँ लिख लेंगे। 925 हमारा आंसर। हमने 37 का गुना 37 में 25 का गुना किए तो 925 हमारा आंसर हो गया। यानी चुनाव हारने वाला उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए हैं तो 925। ऑप्शन बी हमारा आंसर। प्रश्न कह देता जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं, तो 25 का गुना हम इसमें कर देते हैं, 25 का गुना हम 63 में कर देते, तो 25 के हिसाब से 10 गुना 250 रुपये, और 250 को 6 गुना 250 500 1000 1500, यानी 1575 हमारा आंसर हो जाता। जीतने वाले उम्मीदवार को 1575 मत मिले, हारने वाले को 925 और जीतने वाले को 1575 मत मिले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा।